हेलो फ्रेंड्स, हानि स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम आधुनिक काल का प्रगतिवाद पढ़ेंगे। ये पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 2 जल्द ही चैनल पर अपलोड किया जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए बढ़ते हैं क्लास की तरफ और देखते हैं प्रश्न नंबर 1। सहज भाषा में ऐन्द्रिक बिंब, विधान और प्रगतिशील विचारधारा का रचनात्मक मैनिफेस्टो बन जाने वाली ये पंक्तियाँ किसकी हैं? पंक्तियाँ यहाँ से शुरू हैं। मैंने उसको देखा, जब जब देखा, लोहा जैसा तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसा चलते देखा। ऑप्शन है केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, धूमिल या मुक्तिबोध। प्रश्न नंबर 1, इसका राइट आंसर होगा ए, केदारनाथ अग्रवाल। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं। धूप चमकती है चांदी की साड़ी पहने, मैके आई बेटी की तरह मगन है। फूली सरसों की छाती से लिपट गई है, जैसे दो हमजोली सखियां गले मिली हैं। घर परिवार की दैनंदिन दुनिया की आत्मीयता व्यक्त करती ये प्रसिद्ध पंक्तियां किस कवि की हैं? इसके ऑप्शन है केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, धूमिल या मुक्तिबोध। प्रश्न नंबर 2, इसका राइट आंसर है केदारनाथ अग्रवाल। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। युगधारा, सतरंगी पंखों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस किसके प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं? केदारनाथ अग्रवाल के, नागार्जुन के, धूमिल के या मुक्तिबोध के। प्रश्न नंबर 3, इसका राइट आंसर है नागार्जुन के। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। थोड़ा बड़ा प्रश्न है ये। सन 42 से सन 51-52 तक प्रगतिशील कविता का दूसरा दौर अंततः संघर्ष से परिपूर्ण है। विचारधारात्मक दृष्टि से इस बीच प्रगतिशील लेखकों का आपसी संघर्ष बहुत अधिक उग्र रूप धारण कर लेता है। गांधीवादी और कांग्रेसी लेखक प्रगतिशील आंदोलन पर राजनीतिक दृष्टि से आरोप प्रत्यारोप करने लगते हैं। सन 46-47 आते आते प्रगतिशील लेखक संघ स्पष्टतः दो विपरीत शिविरों के शीत युद्ध और विचारधारात्मक संघर्ष का अड्डा बन जाने के कारण विघटित होता है। इसका कुछ पंक्तियां अगले पेज पर हैं। विघटित होता हुआ दिखाई देता है। एक गुट राजकीय संरक्षण के लोभ में कांग्रेस से सहयोग का रास्ता अख्तियार करता है। इस गुट के कवियों की रचनाओं में सन 47 में प्राप्त स्वाधीनता और कांग्रेस सरकार के प्रति स्वागत का भाव हर कहीं परिलक्षित होने लगता है। दूसरे गुट के कविगण यथार्थ के उग्रतर होते हुए अंतर विरोध में वर्ग संघर्ष की दृष्टि से लड़ाकू तेवर प्रकट करते हैं। पहले गुट के कवियों में सुमित्रा नंदन पंत, शमशेर बहादुर सिंह, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल आदि का नाम लिया जा सकता है। दूसरे गुट में नागार्जुन, मुक्तिबोध, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, वीरेश्वर सिंह, वीरेश, बंशीधर पांडा, बंशीधर शुक्ल, मिलिंद आदि उल्लेखनीय है। सन 1946 से आरंभ हुए तेलंगाना सशस्त्र संग्राम की पृष्ठभूमि में यह विवाद इतना सघन हो गया कि सन 52 आते आते प्रगतिशील लेखक संघ विघटित हो गया। लेखक संघ के विघटन के लिए उत्तरदायी राजनीति को स्पष्ट करती ये पंक्तियाँ किसकी हैं? इसके ऑप्शन है नामवर सिंह है, शिव प्रसाद सिंह, मुरली मनोहर प्रसाद सिंह या अज्ञे। प्रश्न नंबर 4, इसका राइट आंसर होगा मुरली मनोहर प्रसाद सिंह। सी इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं। यह बात बल देकर, इसमें ज़्यादातर प्रश्न पंक्तियों के ही हैं फ्रेंड्स। यह बात बल देकर कहने की है कि केदार की सामाजिक दृष्टि और उनकी काव्य चेतना में भी अटूट संबंध है। यह संबंध उनके गहन दायित्व बोध से निर्धारित होता है। केदार ने जितनी अधिक प्रेम कविताएं लिखी हैं, वे भी अपनी पत्नी को लक्ष्य करके। उतनी परकीय प्रेम वाले कभी भी नहीं लिख सकते। इधर परकीय प्रेम से क्रांतिकारिता का विशेष संबंध जोड़ा जाने लगा है। ऐसे में केदार की प्रेम कविताओं का महत्व स्वयं प्रकाशित है। परकीय प्रेमी सिद्धांतकारों की बातों से लगता है कि पत्नी से प्रेम करना कितना मुश्किल काम है। केदार की कविताएं यह सिखाती हैं कि इस मुश्किल काम को संभव करना कितना आनंदकारी और स्वास्थ्यकर है। चाहे तो इसे भी आत्मसंघर्ष का उदाहरण मान सकते हैं। ये कथन किसका है? इसके ऑप्शन है रमेश रावत, अजय तिवारी, पुरुषोत्तम अग्रवाल या सुधीश पचौरी। प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर होगा अजय तिवारी, वह इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। वाम वाम वाम, दिशा समय साम्यवादी किसकी चर्चित पंक्तियां हैं? नागार्जुन की, शमशेर की, त्रिलोचन या निराला। प्रश्न नंबर 6, इसका राइट आंसर होगा ये शमशेर सिंह की पंक्तियां है। प्रश्न नंबर 7 है। रूपाभ एक पत्रिका है, इसका संपादन किसने किया था? पंत प्रसाद
निराला या महादेवी। प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर होगा पंत। रूपा पत्रिका का जो संपादन है वो सुमित्रा नंदन पंत जी ने किया था। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। इस युग में जीवन की वास्तविकता ने जैसा उग्र आकार धारण कर लिया है, उससे प्राचीन विश्वासों में प्रतिष्ठा, हमारे भाव और कल्पना के मूल हिल गए हैं। अतएव इस युग की कविता स्वप्नों में नहीं पल सकती। उसकी जड़ों में अपनी पोषण सामग्री ग्रहण करने के लिए कठोर धरती का आश्रय लेना पड़ रहा है। हमारा उद्देश्य इस इमारत में चूनियां लगाने का कदापि नहीं है, जिसका कि गिरना असंभव भावी है। हम तो चाहते हैं कि उस नवीन के निर्माण में सहायक होना जिसका प्रादुर्भाव हो चुका है, अपने प्रगतिशील तेवर के लिए पहचानी गई। रूपाब की ये पंक्तियां किसकी हैं? इसके ऑप्शन है मुक्तिबोध, पंत, निराला या शमशेर। प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर होगा पंत। आगे चलते प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रगतिशील भावबोध संपन्न ताजमहल किसकी कविता है? शमशेर, मुक्तिबोध, निराला या पंत। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर होगा पंत। ये ताजमहल जो कविता है ये पंत जी की है। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन कब हुआ था? ऑप्शन है 1930 में, 1935, 1936 या 1940। प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर होगा 1936 में। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रगतिशील लेखक संघ का भारत में पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ, मुंबई, दिल्ली या भोपाल। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर होगा लखनऊ। प्रश्न नंबर 12 है। निराला पंत इस प्रगतिशील आंदोलन के साथ थे। इस पहले अधिवेशन का सभापति कौन था? निराला थे, पंत, प्रेमचंद या सज्जाद जहीर। प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर होगा प्रेमचंद। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। कुकुरमुत्ता किस छायावादी कवि की प्रगतिशील कविता है? निराला, पंत, राम कुमार वर्मा, प्रसाद। प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर होगा निराला। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। दुरुत झरो जगत के जीर्ण पत्र किसकी प्रसिद्ध रचना है? निराला, पंत, प्रसाद या मुक्तिबोध। प्रश्न नंबर 14 है, इसका राइट आंसर होगा ये पंत की प्रसिद्ध पंक्तियां। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। आज अमीरों की हवेली, किसानों की होगी पाठशाला किसकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं? ऑप्शन है निराला, पंत, प्रसाद या मुक्तिबोध। प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर होगा निराला। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। कहारों का नृत्य और चमारों का नाच किसकी प्रगतिशील रचनाएं हैं? निराला, पंत, प्रसाद या मुक्तिबोध। प्रश्न नंबर 16, इसका राइट आंसर होगा पंत। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 17 देख लेते हैं। हरिजन गाथा किसकी प्रसिद्ध कविता है? ऑप्शन है नागार्जुन, त्रिलोचन, शमशेर या केदारनाथ अग्रवाल। प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर होगा नागार्जुन। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। नारी सौंदर्य और श्रम सौंदर्य का नया मुहावरा रचने वाली निराला की रचना कौन सी है? सरोज स्मृति, जूही की कली, तोड़ती पत्थर या मास्को डायलॉग्स। प्रश्न नंबर 18 है, इसका राइट आंसर होगा तोड़ती पत्थर। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। प्रवास काल में पत्नी प्रणय की उत्कृष्ट रचना सिंदूर तिलकित भाल किस प्रगतिशील कवि की है? नागार्जुन, त्रिलोचन, शमशेर या केदारनाथ अग्रवाल। प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर होगा नागार्जुन। सिंदूर तिलकित भाल जो है ये नागार्जुन जी की रचना है। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। नारी सौंदर्य का अकुंठ और स्वस्थ चित्रण करने वाली कविता गुलाबी गालों वाली नारी का रचनाकार कौन है? नागार्जुन, त्रिलोचन, शमशेर या केदारनाथ अग्रवाल। प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर होगा केदारनाथ अग्रवाल। प्रश्न नंबर 21 है। भारत माता ग्रामवासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, रेणु के उत्कृष्ट उपन्यास मैला आंचल को शीर्षक प्रदान करने वाली इन पंक्तियों का रचनाकार कौन है? नागार्जुन, निराला, पंत या मुक्तिबोध। 21 का राइट आंसर होगा पंत। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 22 देख लेते हैं। सहज सामान्य सादृश्य विधान का उत्कृष्ट उदाहरण बसंती हवा किस प्रगतिशील कवि की कविता है? हवा हूँ हवा में बसंती हवा, ये कविता पूछी गई है। नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शमशेर या मुक्तिबोध। प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर होगा केदारनाथ अग्रवाल। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। आओ रानी हम ढोएंगे पालकी किस प्रगतिशील कवि की जो ये रचना है? शमशेर, नागार्जुन, सील या केदार। प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर होगा नागार्जुन। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। मिले वहां मजदूरों की है धरती, वहां किसानों की लाल रूस है ढाल, साथियों सब मजदूर किसानों की। सोवियत साम्यवादी व्यवस्था की प्रशंसा करने वाली यह है
पंक्तियां किस प्रगतिशील गीतकार की हैं? ऑप्शन से सील, रमेश रंजक, नीरज या नरेंद्र शर्मा। प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर होगा नरेंद्र शर्मा। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। आम आदमी को बंदर, भालू और उच्च वर्ग के अहंकारग्रस्त व्यक्ति के रूप में प्रदर्शित करने वाली लकड़ी का रावण किसकी रचना है? नागार्जुन, सील, मुक्तिबोध, त्रिलोचन। प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर होगा ये मुक्तिबोध की रचना है लकड़ी का रावण। प्रश्न नंबर 26 है। युगांत, युगवाणी, ग्राम्य किस छायावादी कवि के प्रगतिशील तेवर के काव्य का संग्रह है? प्रसाद, पंत, निराला या राम कुमार वर्मा। 26 का राइट आंसर होगा पंत। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। बेला और नए पत्ते किस छायावादी कवि की प्रगतिशील रचनाएं हैं? प्रसाद, पंत, निराला या राम कुमार वर्मा। 27 का राइट आंसर होगा निराला। बेला और नए पत्ते निराला जी की रचना है। प्रश्न नंबर 28 है। माखनलाल चतुर्वेदी, दिनकर, नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान, केदारनाथ मिश्र, प्रभात छायावादी युग की किस धारा के कवि हैं? छायावादी, उत्तर छायावादी, राष्ट्रीय सांस्कृतिक या नवगीत। प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर होगा राष्ट्रीय सांस्कृतिक। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। 29 हिंदी काव्य में प्रगतिवाद मुख्यतः छायावाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में आया, ये किस आलोचक का निष्कर्ष है? डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर सत्येंद्र, डॉक्टर शंभुनाथ सिंह या डॉक्टर नेमी चंद जैन। प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर होगा डॉक्टर शंभुनाथ सिंह, सा इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 30 देख लेते हैं। पंत से प्रभावित केदारनाथ अग्रवाल की प्रारंभिक कविताओं के संग्रह का नाम क्या है? बादल को गिरते देखा है, धरती, जूही की कली या नींद के बादल। प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर होगा नींद के बादल। 31 है। कुकुरमुत्ता, मास्कोडाय लोक्स, गरम पकौड़ी, बापू तुम मुर्गी खाते जैसी प्रगतिशील व्यंग्य रचनाएं किसकी हैं? पंत, निराला, सील या मुक्तिबोध। प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर होगा निराला। प्रश्न नंबर 32 देखते हैं। फैंटेसी को किसकी कविताओं के साथ जोड़ा जाता है? पंत, त्रिलोचन, सील या मुक्तिबोध। 32 का राइट आंसर होगा मुक्तिबोध। प्रश्न नंबर 33 देखते हैं। सोनेट का हिंदी में आविष्कारक कवि कौन है? पंत, त्रिलोचन, सील या मुक्तिबोध। प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर है त्रिलोचन। प्रश्न नंबर 34 है। कौन से कवि प्रगतिवादी नहीं है? केदारनाथ अग्रवाल, मुक्तिबोध, नागार्जुन, त्रिलोचन, सील, शमशेर या मैथिली शरण अज्ञे। प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर है मैथिली शरण अज्ञे। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 35 देखते हैं। परिपंथ सौंदर्य शास्त्र को चुनौती देकर नया प्रगतिशील सौंदर्य बोध वास्तविक करने वाली प्रसिद्ध पंक्तियां एक हथौड़े वाला घर में और हुआ हाथी सा बलवान, जहाजी हाथों वाला और हुआ सूरज सा इंसान, तरेदी आंखों वाला और हुआ किसकी है? नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, सील। प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर है केदारनाथ अग्रवाल। प्रश्न नंबर 36 देखते हैं। अकाल और उसके बाद किसकी प्रसिद्ध रचना है? नागार्जुन, त्रिलोचन, केदार या सील। प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर होगा नागार्जुन। प्रश्न नंबर 37 देखते हैं। श्रम के सौंदर्य को मानवीय मूल्य बनाने वाली ये प्रसिद्ध पंक्तियां किसकी हैं? एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरेठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा। नागार्जुन, त्रिलोचन, केदार, सील। प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर होगा केदार। प्रश्न नंबर 38 है। विशिष्ट प्रगतिवादी स्थानीयता का सौंदर्य उजागर करने वाली ये पंक्तियां किसकी हैं? पंक्ति यहां से हैं। याद आते मुझे मिथिला के रुचिर भूभाग, याद आते धान, याद आते कमल, कुमुदनी और ताल मखाना। प्रश्न नंबर 38 इसका ऑप्शन है नागार्जुन, त्रिलोचन, केदार, सील। 38 का राइट आंसर होगा नागार्जुन। ये बिहार से थे इसलिए इन्होंने अपनी कविताओं में वहां का उल्लेख किया है। प्रश्न नंबर 39 देखते हैं। कौन से कवि प्रगतिशील कविता की नागार्जुन, केदार, त्रिलोचन, मुक्तिबोध के बाद पीढ़ियों के कवि नहीं है? कुमारेंद्र पारसनाथ सिंह विजेंद्र, कुमार विकल ज्ञानेंद्रपति, इब्बार रब्बी राजेश जोशी, अशोक वाजपेयी या उदयन वाजपेयी। प्रश्न नंबर 39 इसका राइट आंसर है अशोक वाजपेयी और उदयन वाजपेयी।
द इसका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे पार्ट नंबर 1 के प्रगतिवादी टॉपिक के पार्ट नंबर 1 के 39 प्रश्न। आपको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर लिखें, और पार्ट नंबर 2 चैनल पर जल्द ही अपलोड किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।